जो मुस्लिम धर्म है मुसलमान को लेकर कि भाई आपके लिए अलग से कानून क्यों होना चाहिए? आपकी यहाँ जो ईश्वर के जानिब से कोई कानून आपके लिए नहीं है। हम लोग की यहाँ कोई अपने अकल से कोई चीज़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ ईश्वर के जानिब से, अल्लाह के जानिब से कानून दिया गया। तो हम अपने कुरान हदीस को छोड़ करके आप जो कानून बनाएंगे उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं? हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, सोच गलत है। हमारे जैसा किसी कानून पूरी दुनिया में नहीं है। यक्सा सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, कोई सवाल ही नहीं है। शादी ब्याह मिसाल के तौर पर ब्राह्मण की यहाँ दूसरे तरीके से होता है, हरिजन आदिवासी और जितने दलित हैं उनकी यहाँ दूसरे तरीके से होता है। तो क्या वो अपने मजहब को छोड़ करके उसके मुताबिक अमल करेंगे? नहीं करेंगे। ब्राह्मण पहले कुर्बानी दें, लाला कुर्बानी दें, सब हरिजन बन जाएं, हरिजन के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, मसले का हल निकल जाएगा उसी से। तो हमारे यहाँ जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो धांधली कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये रचने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जहन बनाने के लिए इस तरीके से, ताकि वोट बैंक हासिल किया जाए। बीजेपी वाले के ये काम है, इससे मुल्क टूट जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश में आपको पता ही है 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक बार फिर से यूसीसी सिविल यूनिफॉर्म कोड का मामला एक तरीके से छिड़ चुका है और इस पर अलग अलग तरीके से लोगों को राय देने के लिए जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है उसने कहा है। और इसी बीच में हम यहाँ पहुँचे हैं। ये जो है इमाम शरीयत है, जो कि शरीयत के हिसाब से एक जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी, उन्होंने जो सिविल लॉ होता है, प्रॉपर्टी का, तलाक का तमाम अधिकार, उसको यहाँ से डील किया जाता है। तो हमारे साथ यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें और इसमें क्या अंतर है और क्यों जो है नहीं होनी चाहिए, उसकी हम उनकी राय लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे साथ काजी साहब हैं और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी जो यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि भाई जब क्रिमिनल मामले अगर आईपीसी के तहत डील हो रहा है तो फिर जो मुस्लिम का जो सिविल्स मामले हैं, तलाक, शादी, प्रॉपर्टी, वो क्यों नहीं मतलब भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से होना चाहिए? उसमें कहाँ आपत्ति है और क्या दिक्कत है? जहाँ तक यक्सा सिविल कोड नाफिज करने के सिलसिले में है, यक्सा सिविल कोड किसके मुताबिक, किस मज़हब के मुताबिक हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा, ये वाज़ेह कीजिए। अगर हरिजन आदिवासी के मुताबिक शादी ब्याह, तलाक, खुला और दूसरे मामला सिविल जो है वो कीजिएगा तो ब्राह्मण इस पर आएंगे, ये सवाल। लाला आएंगे, ये सवाल। और अगर लाला और ब्राह्मण के मुताबिक सिविल कोड नाफिज किया जाए तो क्या आदिवासी उसके धर्म के मुताबिक जाएंगे और वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? ये सबसे पहले सवाल तो ये है, समझ गए। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हर मज़हब के मानने वाले अपने बाप दादाओं के दिए हुए दीन, शरीयत, धर्म पर अमल करते आ रहे हैं और वो करते रहें, समझ गए। और इसी में इसकी खूबसूरती है। वरना अगर किसी आदिवासी को ये कह दिया जाए कि फ़लाँ ब्राह्मण के मुताबिक तुम शादी ब्याह फ़लाँ फ़लाँ चीज़ करो, तो वो लोग अपने कल्चर से हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल ये है, देखिए, देश में एक हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें सभी जातियों को, हालांकि जो उनकी परंपरा है, संस्कृति है, ठीक है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो संविधान में अधिकार है। लेकिन जब कुछ मामले हैं, जब फसाद के मामले आते हैं, तलाक के मामले आते हैं, संपत्ति का, तो आपको एक ही कानून जो सब पर लागू होता है, आप किसी भी जाति से हो, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ जो मुस्लिम धर्म है मुसलमान को लेकर कि भाई आपके लिए अलग से कानून क्यों होना चाहिए? जब क्रिमिनल की है तो यहाँ सिविल के लिए अलग से क्यों होना चाहिए? ये छूट क्यों मिलना चाहिए? क्यों ना उसे संविधान के तहत आपको भी एक ही होना चाहिए? इसमें फिर जाति की बात ही नहीं है। उस पर आप बताइए। ये सिर्फ ये बताइए ना, शादी ब्याह इसमें सब चीज़ आएगा ना, सब आएगा। संपत्ति का बंटवारा है, सिविल संपत्ति का बंटवारा है। तो संपत्ति के बंटवारे में हम लोग के यहाँ कोई अपने अकल से कोई चीज़ नहीं किया जाता है। आपके यहाँ औरतों को पहले नहीं दिया जाता था, अब देने लगे, आप बदल दिए। आपके यहाँ चूँकि कोई कानून नहीं है, कोई आपकी यहाँ जो ईश्वर के जानिब से कोई कानून आपके लिए नहीं है, समझ गए।
हमारे यहाँ ईश्वर की जानिब से, अल्लाह की जानिब से कानून दिया गया कि औरतों को क्या दिया जाएगा, मर्दों को क्या दिया जाएगा, माँ को क्या दिया जाएगा, बाप को क्या दिया जाएगा, वो कुरान में लिख दिया गया है और उसके मुताबिक हम लोग देते हैं। तो हम अपने कुरान हदीस को छोड़ करके आप जो कानून बनाएंगे उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं? हमारा धर्म का मसला है, अक़ीदे का मसला है, समझ गए? जिस तरीके से शादी ब्याह या इसी जिस तरीके से आप लोग दलित, आदिवासी और दूसरे निचले दर्जे के लोगों को वहाँ मंदिर में जा कर के पूजा करने के नहीं देते हैं, यहाँ तक कभी मुर्मू साहब गई थी, समझ गए, उसको तो घुसने नहीं दिया। तो आप कैसे कहते हैं? तो पहले अपने उसमें तो उसको संभाल लीजिए। ये हिंदुस्तान में ये बहुत मुश्किल काम है। हर मज़हब के मानने वाले हैं, मज़हब के मुताबिक अमल करते रहें, ये इसकी खूबसूरती है, ये इसकी खूबसूरती है। जहाँ तक कि जजेस के फैसले करने का मामला है, तो हमारे यहाँ जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो धांधली कर रहे हैं। जज हर कम्युनिटी के लोग को बैठाया जाए, बनाया जाए, तो मसले का हल है हर जगह है। जज तो सभी के लिए नहीं, खुला है। जज सब के नहीं, एक कम्युनिटी से सिर्फ लाला ब्राह्मण ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी बहुत कम रहते हैं, मुसलमान रहते ही नहीं। हर एक का क्या इस देश में मुसलमान कोई जज नहीं है? अरे एक दूर रहने से होगा मामला, ये कि हर की आबादी के मुताबिक दे दीजिए और फैसला उसी एतबार से जब आने लगेगा तो सबसे बेहतरीन फैसला आएगा। फिर आप उसको उस कानून को मान नहीं, वो कानून के क्या जी, हाँ वो कानून के ही, वो जो फैसले करने में परेशानी होती है, इसकी वजह से वो लोग कह देते हैं कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, कोई सवाल ही नहीं है। हम बता रहे हैं ना, किसी को भी कोई भी नहीं मानने के लिए, शादी ब्याह ही आपको ले लीजिए ना, विरासत के छोड़ दीजिए, शादी ब्याह के मसले पर ही सबका इख्तलाफ हो जाएगा, समझ गए? थोड़ा सा ब्रीफ समझाइए। शादी ब्याह मिसाल के तौर पर ब्राह्मण की यहाँ दूसरे तरीके से होता है, ब्राह्मण की यहाँ शादी ब्याह दूसरे तरीके से होता है। हरिजन, आदिवासी और जितने दलित हैं उनकी यहाँ दूसरे तरीके से होता है। तो क्या वो अपने आस्था, अपने मजहब को छोड़ करके उसके मुताबिक अमल करेंगे? नहीं करेंगे। एक तो होगा रिचुअल कि हमको कैसे शादी, किसी को माला डाल के करना है, कोई आर्य समाज के हिसाब से कर रहा है, कोई मंत्र के हिसाब से कर रहा है, कोई मंडप में कर रहा है। उसमें कहीं भी संविधान आपका इंटरफेयर नहीं करता है कि आप कैसे करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको उसी तरीके से करना। नहीं, रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं, रजिस्ट्रेशन हम लोग भी कराते हैं। हम लोग यहाँ शादी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्या? ये सिविल कोड से होता है कि सब जगह से सिविल कोड से हमारे मुसलमान कराते हैं, हर जगह से होता है, समझ गए? उस पर झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि शादी के वो नियम पूरा लागू कीजिएगा, या ब्राह्मण अपना छोड़ करके आ जाए ना, जिस तरीके से आदिवासी करते हैं शादी, वैसे करने लगे तब देखेंगे। ब्राह्मण पहले कुर्बानी दें, लाला कुर्बानी दें, और दूसरे जितने बड़े बरादरियाँ हैं वो सब कुर्बानी देकर सब हरिजन बन जाएं, हरिजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, मसले का हल निकल जाएगा उसी से। यहीं पर आ करके सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ उस पर तैयार होंगे वो लोग? जो कोर्ट आप चलाते हैं, इसलिए कि जो भी सिविल मामले यहाँ पर देखते हैं, तो क्या लगता है कि जो पहले से जो नियम कानून संविधान के हिसाब से सेटअप कर, उसमें और इसमें क्या दिक्कत कहाँ आएगी? अगर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के आर्टिकल 25, हिंदुस्तान के आर्टिकल 25 में वाजे कर दिया गया है कि यहाँ के बाशी, चाहे 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या 1 आदमी हो, हर आदमी अपने मज़हब पर अमल करेगा, हर आदमी अपने मज़हब की तालीम व तबलीग करेगा, हर आदमी अपने इबादत गाह बनाएगा, अपने नियमों के मुताबिक, अपने धर्मों के मुताबिक वो अमल करता रहे, समझ गए? जब ये है तो यकसा सिविल कोड का मसला ही दूसरा हो जाएगा। यकसा सिविल कोड कहाँ है? ये संविधान में है कहाँ? ये तो सब मज़हब को मानने वाले को दे दिया गया है कि अपने मज़हब के मुताबिक अमल कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है कि, और इसी में इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आपके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल ही नहीं है। और इससे मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूट जाएगा। हम बता रहे हैं ना, मुल्क टूट जाएगा। अभी तो आया नहीं है, उसका पूरा ये आ जाए तो तब देखिए कि किस तरीके से वो जितने ब्राह्मण और ये लाला बैठे हुए हैं ऊपर, वो चाहेंगे अपने मुताबिक, तो क्या हरिजन आ जाएंगे उनके मुताबिक?
कोई नहीं आएगा। कमियां गिनाई जा रही है, खासकर जो आपकी शरीयत के कानून है, ठीक है, कि भाई वहाँ आपने कई तरह के ऐसे जो क्या कमियां मतलब वो पाल कर रखा है, ठीक है, उसको ख़त्म करना है। आपने देखा तलाक का मुद्दा उठा, शादी को लेकर हुआ कि आपके यहाँ ये सारी चीज़ें कमियां हैं और इस कानून आने से कम लोगों के साथ न्याय होगा, इसलिए कि आप वहाँ पर न्याय नहीं कर रहे हैं। गलत हमारे कर रहे हैं, 3 तलाक का कानून हो, शादी के हो, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, सोचने वाले की कमी है, सोच गलत है, समझ गए। हमारे जैसा किसी कानून पूरी दुनिया में नहीं है जो इस्लाम ने धर्म सबसे दे। ज़्यादा 4 शादियों पर हो रही है। चार शादियां क्यों कर रहे चार हैं? शादी ये बता दीजिए आपको, 4 शादी कितने लोग किए हुए हैं मुसलमानों में, और लिविंग कितने आप लोग किए हुए हैं? लिविंग जायज़ है? कोई किसी का आत्मा कहता है कि किसी की बेटी को लेकर के आप मुफ्त में उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कीजिए? हैं, बता दीजिए, ये कोई कह सकता है, मान सकता है? तो आप बताइए, ये जो जायज़ आपका करार दीजिएगा। और 4 शादी अव्वलन मुसलमान करते ही नहीं है, सिर्फ जायज़ की हद तक है कि जायज़ है, लेकिन आप 1%, आधा परसेंट, अशारिया तक नहीं निकाल सकते हैं कि मुसलमान 4 शादी या 2 शादी करता हो। अशारिया नहीं क्या निकाल ये प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के खिलाफ ये रचने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ज़हन बनाने के लिए इस तरीके से, ताकि वोट बैंक हासिल किया जाए। बीजेपी वाले के ये काम है, ये बिल्कुल गलत है।